हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी डबल एसएसआर से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चन। और ये बात रखिए कि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट और जो आपके सूत्र बनते हैं तो उनको याद करके जाइएगा। ये अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। सिंपल तरीका है, देखिए इसमें कैसे हल करते हैं ये देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। 1+ में आई √3 अपॉन √3 + 1 का एम्पलीट्यूड है। ये जो आई है इसको आयोटा पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, आयोटा कहते हैं इसको, तो मैं आई बोल दूंगा। ठीक है, अब ये कि जब भी ये फॉर्म दी जाती है तो इसको इस फॉर्म में चेंज किया जाता है, z = x + आयोटा y में। अब ठीक है, दूसरी बात, अब ये पहली बात तो समझ गए। दूसरी बात ये कि ये ऐसे मान जब आ रहे तो समझ गए होगा थीटा पूछे जा रहा है, इसमें कोई समझ गए होगा। ठीक है, अब इसको z = x + आयोटा y में जब भी चेंज किया जाता है तो इसका मतलब ये कि थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, और आंसर से भी पता चल गया। चलिए, तो अब इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, आपको पता होगा 1/√3 + 1। इसको ये कि अलग अलग थोड़ा कर दिए कि आयोटा यहाँ लिख दीजिए। अब इसको √3/√3 + 1। ठीक है, ये कि आपका ये मान हो गया y का, ये तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ से तुलना कर दिया हमने। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, ये x है और y है, तो इससे यहाँ पर हमने तुलना कर दी कि x का मान ये हो गया, y का मान। अब ये आप देखिए तुलना क्यों किया, क्योंकि ये सूत्र पड़ा होगा कि tan θ = y/x होता है। तो y आपका कितना दिया है, √3/√3 + 1, और ये दिया 1/√3 + 1। तो ये √3 + 1 कर गया, अपॉन में क्या बचा, ये देखिए रुकिएगा, tan θ बराबर बचा √3/1। तो इसको ले सकते हैं √3। अब √3 का मान tan के पदों में क्या होता है, tan 60 होता है। tan 60 को क्या ले सकते हैं, π/3 ले सकते हो, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। 3 18 60 बचा, तो θ = π/3 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा इधर क्वेश्चन वो भी थोड़ा चेंज कर ले, 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिए क्या लिखा है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि 5, 8, 11, 14 श्रेणी एपी में है, तो इसका मान कौन सा पद 320 होगा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह बताने का प्रयास करूँगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि कौन सा पद है, ये सबको दे दिया जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र आपको बनता है, Tn = a + n - 1d। पूछा गया कौन सा पद, तो n पूछा गया यहाँ पे, और Tn = a + n - 1d ये आपका सूत्र होता है। Tn आपको 320 दिया गया, a आपको दिया गया यहाँ पे 5, जो a को प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, 5 रख दिया। अब n - 1 नहीं पता, n नहीं पता, -1 हो गया। और d की वैल्यू क्या, गुणा लगा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। d ऐसे निकाला जाता है t2 - t1 करके, या फिर कह सकते हो दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद तो आपका ये देखिए 8 दिया, ये 5 दिया। 8 - 5 कितना होता है, 8 - 5 सीधा कर लेंगे, यहाँ पे 3 होता है। ठीक, अब तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं। तो यहाँ पे आपको ये कि डी की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 में 5 गया, 3 बचा। ठीक है, आप चलिए हल करने की कोशिश करते हैं। 5 प्लस ये 3n - का 3 बचा। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अब ये प्लस का निशान तो आपका लगा ही था। हाँ, अब ये बताइएगा, आप ज़रा कुछ सोचिए कि 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। हाँ, अब इतना समझा कि 5 में 3 घटाए 2 बचा। अब इसको हल करते हैं। 320 आया था, 320 बराबर में कितना था, 2 + 3n था। ठीक है, अब ये कि 320 - का 2 बराबर में 3n। अब बचेगा 318 बराबर में 3n। तो कितना 3 से काटिएगा, 3 दामा 30, 1 3 18, 106 यहाँ पे राइट ऑप्शन है। मतलब कि ये है कि जो n है वो कौन सा पद वहाँ आया था आपका, 100 कितना था यहाँ पे, 106 आया था। ठीक है, n बराबर यहाँ पे 106, मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कि पेपर में आप सीधा ये सब मत पढ़िएगा, जल्दी जल्दी सीधा लिखिएगा। Tn बराबर, सूत्र बिना लिख लीजिएगा, मन में आप याद करिएगा। Tn बराबर कितना है, 320 है, और ये आपको 5 दिया गया, और प्लस का n - 1 होता है, और d कितना है, 8 में 5 घटाया 3 आया। अब तो सीधे फिर आपको 320 बराबर 5 + 3n - का 3, तो ये 3, ये 2 घटाया, फिर इधर गया तो 18 आया, 318 आया, 3 से 1 घटा, तो 3 दामा 3 106 सीधा आ गया। बिल्कुल आप जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया आपका श्रेणी 101 प्लस का, हाँ ये कि सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, श्रेणी 101 प्लस का 99 प्लस का 97 डैश प्लस का 47 का योग है। जब ऐसी मतलब सारणी दी जाती तो आपको क्या किया जाता है, पहले आप ये बताइए ज़रा। देखिए, योग पूछा जाता है इन सबका, जब श्रेणी आपको दी जाती है तो उनके लिए आपको एक सूत्र बना है, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a + l होता है। ये सूत्र आपका होता है। ठीक है, अब ये है कि आपको जो जो चीज़ नहीं पता होती है वो चीज़ निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पे a का मान पता है कि 101 है,
और डी का मान आपको पता है कि डी का मान वही है कि ये 2 माइनस T1 कर सकते हो या दूसरा पद माइनस पहला पद। 99 में 101 घटा दीजिएगा, 101 घटाएंगे तो हाँ ध्यान रखिएगा -1 का लिखेंगे जो सीधा आप सिंपल अच्छी तरह घटाइएगा दूसरे में पहले को, तो 99 में 101 तो 2 माइनस का 2 आएगा। इतना समझ में आ गया। और ये कि जो 47 का जो ये लास्ट में जो दिया गया वो आपका Tn मान सकते हो या फिर L मान सकते हो, L मान सकते हो क्योंकि अंतिम पद है ना, L अंतिम पद मानते हैं। तो L बराबर 47, तो ये आपके ही तो पद है, आपका अंतिम पद तो है ये, तो L बराबर 47 आ गया। तो इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा या Tn भी कह सकते हो इसको। Tn बराबर होता है a + n - 1 d लगा दीजिएगा। तो Tn अब यही कि आपका ये लास्ट वाला दिया था 47, a कितना निकला 101 निकला, प्लस का n-1, n कितना था n, तो वो निकालना है। चलिए ठीक है, क्योंकि ये था ना सूत्र, एक मिनट रुके, सूत्र ये था ना n/2 था, ब्रैकेट में a + l था भाई। अब पूछा गया था n का, n तो पता नहीं तो n निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, d कितना था, एक मिनट, d कितना था, d तो यही कि T2 - T1 करना था। 99 में 101 घटा माइनस का 2 आया। ठीक है, इसमें अब तो समझ में सब आ गया होगा। चलिए, तो 47 बराबर हो गया 101 प्लस का माइनस का 2n कर लीजिएगा, और ये माइनस का माइनस प्लस का 2n प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि आपको अब क्या करना है, 101 में ये जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। ठीक है, 47 माइनस का 103 बराबर का माइनस का 2n। ठीक है, अब आपको घटाना है थोड़ा, n बराबर निकलेगा आपका 28। अब यही योग पूछा गया था, योग का फार्मूला होता है n/2, तो 28/2 हो गया। ब्रैकेट में a + l था, ये आपका 101 है, प्लस का l कितना था यहाँ पे 47 है। ठीक है, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। SN बराबर हो जाएगा 14 दूनी 28 होता है ना, 2 से काटा 28 को, तो ये कितना है 148 है। पहले बात 47 में 101 जोड़ेंगे तो 148 आएगा। 148 × 14 कर दीजिएगा, SN बराबर 148 × 14। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2070, मतलब कि 2072 आ जाएगा। राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप ये थोड़ा बुरा लगता है कि आप लोग वीडियो बिल्कुल लाइक नहीं करते। पहली बात तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि आपको मैं मतलब कि ये कि धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आपको कराता जाऊँ। देख मेरे आप प्ले लिस्ट में खुद देख सकते हैं, मैं आपको कभी कभार एक्स ग्रुप की मैथ करा देता हूँ, कभी एक्स ग्रुप की फिजिक्स करा देता हूँ, कभी वाई ग्रुप की मैथ, कभी वाई ग्रुप की इंग्लिश, एक्स ग्रुप की इंग्लिश। मैं अलग अलग कॉपी, ये कि एयरफोर्स नेवी का ही मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, और लगातार आपको जीके भी देके सब कुछ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई इसमें चैनल पर आपको, मेरे चैनल पर कोई भी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी, सब आपको मिलेगा। बस बताइएगा कोई क्या चीज़ नहीं है, वो चीज़ में आपको मिलेगी, नहीं होगी तो मैं दे दूंगा आपको, या तो फिर लिंक दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। सारे क्वेश्चन वैसे मैंने सब कराए हैं। ठीक है, प्रोपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने सब कराए हैं वैसे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये कि इस फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी कंडीशन सीधे आप याद कर लीजिएगा। एक्स देखिए, जब ये दिया जाता है तो ये एक्स पूछा जाता है, तो ये एक्स बराबर r+1 होता है, इसका सीधा याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दिया गया है, देखिए क्या है इसमें। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें पी और क्यू के बीच की जो दूरी पूछी गई तो उसके लिए सूत्र आपको आना चाहिए। ये 2 बिंदु दिए गए, वही है कि बीच की दूरी के सूत्र आपको बताना है। चलिए, तो बताइए क्या होगा ये सूत्र। आपको देखिए कौन बता देता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बता दूंगा। सिंपल था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र नहीं होगा, तो ये सूत्र नहीं आएगा तो पेपर में आप गलत कर देंगे ये सूत्र, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ना। सूत्र याद कर लीजिएगा। 2 रेखाएं a1x + b1y + c1 बराबर 0 है, a2x + b2y + c2 बराबर 0 समांतर होंगे, तो इसके लिए शर्तें क्या हैं बताइए जरा। चलिए, 83 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन वैसे देखा जाए यहाँ पे तो दूसरा है। देखिए यहाँ एक मिनट रुकिएगा। देखिए, समांतर के लिए वैसे शर्त क्या होती है कि जो a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए। c1 से कोई मतलब नहीं होता उससे में। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2 होता है। ये कि समांतर के लिए केवल a1 a2 जरूरी है, c1 नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये की बात ये कि वीडियो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो ये कि 1 मिनट का टाइम लगेगा, लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड का टाइम